राजन, महाराज वैवस्वत मनु जिनके देवी शत्रुपा के साथ 10 पुत्र हुए, दृष्टि भ्रष्ट करुष नरिष्यंत प्रसद्र जयातिया सर्यातिया, और इनके एक पुत्र हुए इक्ष्वाक। इक्ष्वाक के 3 पुत्र हुए, विकुच्छि, निमि और दंडक। विकुच्छि एक बार अष्टका श्राद्ध के लिए सस को लेकर के आए और उसको उच्छिष्ट कर दिया, इसलिए विकुच्छि को देश निकाला दे दिया गया। निमि जो थे, निमि ने एक बार यज्ञ किया, यज्ञ में यज्ञाचार्य वशिष्ठ को बनाया और वशिष्ठ को बुलावा स्वर्ग से आ गया, उससे बड़ा यज्ञ करवाने का, और स्वर्ग की दक्षिणा भी ज्यादा थी और ब्राह्मण तो वही ज्यादा जाते हैं जहां दक्षिणा ज्यादा हो। तो उन्होंने निम्न से कहा कि तुम मेरा इंतजार करो और मैं स्वर्ग का यज्ञ करवा के आ जाऊं, तुम्हारा भी यज्ञ करवा दूंगा। दूसरे ब्राह्मणों ने कहा महाराज जीवन क्षणभंगुर है, शुभ काम कभी टालने नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो यज्ञ कर डालो। तो दूसरे को यज्ञाचार्य बना करके निम्न ने यज्ञ करवा दिया। जब यज्ञ करवाया और वशिष्ठ यज्ञ करवा के आए, देखा, अरे बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई, मुझे यज्ञाचार्य बनाने के बाद दूसरे को यज्ञाचार्य बना दिया, श्राप दे दिया कि तेरा शरीर पाप हो जाए। निमि ने कहा महाराज इतना बड़ा हमारा भी दोष नहीं था कि तुमने शरीर पात होने का श्राप दे दिया। तो निमि ने भी वशिष्ठ को शरीर पात होने का श्राप दे दिया कि तुम्हारा भी शरीर पात हो जाए। तो निमि ने तो शरीर पाप हो गया। निमि के शरीर का मंथन करके और उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए निमि के वंश के सभी मैथिल कहलाए, वही मिथिला हुई। और वशिष्ठ पहले तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और शरीर पात होने के बाद दोबारा उन्होंने मित्रा, वरुण और उर्वशी के द्वारा पुनः जन्म ग्रहण किया। इनके जो एक पुत्र थे दंडक ने एक बार दंडकारण्य में गए और वहां शुक्राचार्य की एक शिष्या थी, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। शुक्राचार्य को जब पता लगा कि दंडक ने किया तो क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि दंडकारण्य संपूर्ण ध्वस्त हो जाएगा और इसमें सदैव आग लगती रहेगी। और 7 दिन लगातार साप के कारण अंगारे पर से सारा दंडकारण्य जल गया। तो दंडकारण्य को श्राप था, तो उन्होंने कहा महाराज साप समाप्त कब होगा? बोले जब नारायण स्वयं आएंगे तब साप समाप्त होगा। इसीलिए जब भगवान दंडकारण्य में गए तो मुनियों ने कहा कि दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। इनके पहले तो इनके कोई संतान नहीं हो रही थी। इन्होंने वशिष्ठ को बुलाया, बोले महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। वशिष्ठ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया और उस यज्ञ में महारानी शत्रुपा चाहती थी पुत्री हो और मनु चाहते थे पुत्र हो, लेकिन फल की प्राप्ति तो महारानी को होनी थी, महाराज को थोड़ी होनी थी। तो महारानी की जो इच्छा थी वही हुआ, पुत्री हो गई। अब मनु महाराज वशिष्ठ के पास गए, कहने लगे महाराज आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ना आपकी क्रिया में कोई कमी है, तो फल विपरीत कैसे हुआ? वशिष्ठ को भी आश्चर्य हुआ। ऋतुजों से आचार्यों से पूछा, बोले महाराज यजमान का विपरीत संकल्प था इसलिए फल विपरीत हुआ। देखिए आचार्य जो पूजन तो करते हैं, लेकिन अगर यजमान का संकल्प विपरीत हो तो आचार्यों की पूजा पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि फल का प्राप्त करता, फल का भोक्ता यजमान ही होता है। अब उन्होंने सोचा कि पुत्री हो तो पुत्र के लिए पुत्रेष्ठ किया, लेकिन परिणाम पुत्री हुई। अब उन्होंने हट किया कि महाराज इसी को पुत्री बना दो, इसी को पुत्र बना दो। तो वशिष्ठ ने
उस पुत्री को पुत्र बना दिया, सुदुम्न नाम का पुत्र बना। एक बार वो शिकार खेलने गया तो अंबिकावन में प्रविष्ट हो गया। अंबिकावन में जैसे प्रविष्ट हुआ तो उसके सैनिक सैनिकाएं बन गए, उसका घोड़ा घोड़ी बन गया, वो स्वयं स्त्री बन गई। परीक्षित कहते महाराज ये आश्चर्य कैसे हुआ? बोले अंबिकावन में भगवान शिव माता अंबिका के साथ रहा करते, कभी कभार समय असमय ऋषिमुनि पहुंच जाते। एक बार माता पार्वती बड़ी नाराज हुई, कहने लगी किसी के आने का कोई समय होता है, समय उसमें सभी आ जाते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा आज के बाद इस अंबिकावन में जो भी प्रविष्ट होगा सब स्त्री हो जाए। वही परिणाम हुआ। वो सुदुम्न इला नाम की कन्या बन गए और इला अत्यंत रूपवान थी। उस इला के साथ बुध ने विवाह कर लिया, चंद्रमा के पुत्र बुध ने। उस इला और बुध से पुरुरवा नामक संतान उत्पन्न हुई। इसी से आगे चल करके चंद्रवंश। महाराज के दूसरे पुत्र थे शर्याति। शर्याति इनकी कन्या का नाम था सुकन्या। एक बार अपनी पुत्री के साथ ये वन में गए और वहां जाकर के अपने अश्वों को विराम दिया और इनकी पुत्री सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमने लगी। उसने देखा एक बड़ी बांबी है, बांबी से दो ज्योतिपुंज दिखाई दे रहे हैं। बाल स्वभाव के कारण उस कन्या ने सोचा ये ज्योति कहां से आ रही है, तो बड़े जंगल के कांटे लेकर के उसी ज्योति में चुभो दिया। जैसे चुभोया तो रक्त की धार बह निकली और राजा के सारे सैनिक बीमार पड़ गए, हाथी घोड़े बीमार पड़ गए। महाराज तो बड़े चिंतित, ये क्या हो गया? तब किसी ने कहा कि किसी ने शायद च्यवन ऋषि का अपमान किया है। तब तो वहां गए, बांबी की मिट्टी हटाई तो च्यवन ऋषि दिखाई दिए। हाथ जोड़ करके महाराज शर्याति ने कहा कि भगवान मेरी पुत्री के द्वारा जो अवज्ञा हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। च्यवन मुनि ने कहा तुम्हारी पुत्री ने मुझे अंधा कर दिया और तुम क्षमा चाहते हो तो उससे क्या होगा? तो शर्याति ने कहा पुत्री को दंड यही है कि ये यहीं पे रहेगी और पत्नी के रूप में तुम्हारी सेवा करेगी। उन्होंने सुकन्या को च्यवन को दे दिया। अब च्यवन की उम्र 60,000 वर्ष और सुकन्या की उम्र 16 वर्ष। महाराज शर्यात तो आ गए। अब च्यवन ने सोचा खैर इस कन्या ने गलती की तो की, लेकिन हमें क्षमा कर देना चाहिए। फिर उन्होंने एक दिन अश्विनी कुमारों को बुलाया, बोले मुझे भी युवान बना दो और मेरी उम्र 60,000 वर्ष है, मेरी भी 16-18 वर्ष कर दो। उन्होंने कहा मैं तुम्हें युवान तो बना दूंगा, लेकिन डॉक्टर बिना फीस के कोई काम थोड़ी करते हैं, तुम हमारी फीस दो, बना देंगे। तो बोले फीस क्या है तुम्हारी? बोले देवगण हमें अपनी पंक्ति में बैठा करके भोजन नहीं करवाते, तो हमें देव पंक्ति में बैठाइए। बोले उसकी चिंता ही ना करो, हम करेंगे ऐसा। तब तो एक सरोवर में स्नान करवाया च्यवन को, और च्यवन बिल्कुल वो हरिओम च्यवन ऋषि को स्नान करवाया, च्यवन बिल्कुल युवान हो गए। उन्हीं च्यवन ऋषि के मुख से पर एक प्रास बनता है जिसे च्यवन प्रास कहते हैं। अब महाराज शर्याति एक दिन गए, उन्होंने देखा कि उनकी कन्या एक युवान पुत्र के साथ बैठी हुई है। उन्होंने बहुत डांटा कि तेरी मति कुंठित हो गई, मैंने तो मुनि को दिया था, ये जो कर्म किया तुमने कुल के अनुरूप नहीं है। कन्या ने कहा पिताजी नाराज न हो, ये आपके दामाद हैं च्यवन ऋषि। बोले ये कैसे हुआ? बोले अश्विनी कुमार ने इन्हें युवान कर दिया। इस तरह तब तो च्यवन ऋषि ने कहा कि एक यज्ञ करो, तो आपने जो पुत्री को डांटा है उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा। तो
ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ में सारे देवगण आए, देवताओं को एक तरफ बैठाया और जैसे इन्होंने अश्विनी कुमारों को देव पंक्ति में बैठाया, इंद्र ने मारने के लिए वज्र निकाल लिया। जब इंद्र ने वज्र निकाला तो च्यवन ऋषि ने उनके हाथ को स्तंभित कर दिया, हाथ को स्तंभित किया। तो इंद्र ने कहा मेरे हाथ का स्तंभन किसने किया? च्यवन ऋषि ने कहा मैंने किया। इंद्र ने कहा तुम हाथ को छोड़ो, जो कहोगे सो करेंगे। इस तरह उन्होंने च्यवन ऋषि को भी अपनी पंक्ति में भोजन कराया। तब से वो देव पंक्ति में आने लगे। ये पावन आख्यान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, मैत्रेय ने विदुर को सुनाया। इसके उपरांत कहते हैं कि महाराज मन के जो पुत्र थे नभक के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र हुए महान भागवत अम्बरीश। अम्बरीश नित्य भगवान का पूजन करते, यजन करते। और अम्बरीश के पास दूसरा कोई काम नहीं। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने। मन को सदैव भगवान के श्री चरणों में लगाते और उन्हीं की सेवा करते। भगवान ने कहा भाई तुम 24 घंटे मेरी सेवा करोगे तो ये राज्य कौन देखेगा? अम्बरीश ने कहा प्रभु ये आपकी जिम्मेदारी है। और एकादशी का व्रत किया करते। देखिए भगवान बिना प्रेम के प्राप्त नहीं होते। कबीरदास कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही और शीश उतारे हाथ पर तब बैठे घर में। उर्दू के एक शायर कहते हैं शीश उतारे धरनी पर तापे रखे पांव और इश्क चमन के बीच में ऐसा है तो आओ। ऐसा क्योंकि प्रेम का पंथ है। अब प्रेम भगवान से कैसे करना चाहिए? सुत सो प्रीति प्रतीति मित्र सो नृप सो डर डरिए। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र से प्रेम करता है, पिता पुत्र से प्रेम करता है बिना किसी स्वार्थ के। अप्रतीत मित्र सो, जैसे एक मित्र पर विश्वास होता है वैसे विश्वास रखना चाहिए। और नृपसो डर डरिए, जैसे राजा से हम डरते हैं, शासन से डरते हैं, उसी तरह भगवान से डरते रहना चाहिए। हमें कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि पिता का पुत्र के प्रति ऐसा प्रेम होता है जो स्वार्थ रहित होता है। इसलिए जब विश्वामित्र जी मांगने गए भगवान को तो राजा दशरथ को देख करके डर गए कि विश्वामित्र का अयोध्या में आना किसी तूफान से कम नहीं है। सतयुग में जब आए थे तो महाराज हरिश्चंद्र को भिखारी बना दिया। आज आए तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। अंत में जब भगवान श्री राम को मांगा तो दशरथ जी ने कहा कि सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। लेकिन वशिष्ठ के समझाने पे जब दशरथ जी ने दे दिया तो जाते समय क्या कहा कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज आज से मैं पिता नहीं हूँ, आप ही इनके पिता हो। तो इस तरह भगवान के प्रति प्रीति दृढ़ होनी चाहिए। अब अम्बरीश का वही हाल था। एक साल की एकादशी रखी और एकादशी जब व्रत का एक संकल्प लो कि 1 वर्ष रहेंगे, 2 वर्ष रहेंगे, 3 वर्ष रहेंगे और एकादशी के जब व्रत हो जाए
चाहिए और पुनः एकादशी भी प्राप्त कर लो। तो अम्बरीश ने एकादशी व्रत का उद्यापन किया, सारे ब्राह्मणों को बुलाया। अब मन भगवान के श्री चरणों में ऐसा लगे, सारे ब्राह्मणों को बुलाया। और उस समय क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि आ गए, बोले महाराज आप भी प्रसाद पालो। बोले मेरी मध्याह्नकालीन संध्या नहीं हुई। तो बोले संध्या करके आ जाए। संध्या करने गए, तब तक ब्राह्मणों ने बताया एकादशी बिल्कुल थोड़ी रह गई है, वो द्वादशी, और एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में ही होना चाहिए। अगर द्वादशी में पारण नहीं होता तो व्रत भंग माना जाता है। अब बोले और ये भी उचित नहीं होता कि किसी को आमंत्रित करके उसके पहले भोजन कर ले, ये भी बड़ा दोष होता है। तो बोले फिर क्या करें? ब्राह्मणों ने एक उपाय निकाला कि आप जल से भगवान का चरणोदक पान करना, पारण होता भी है नहीं भी होता। तो भगवान का चरणोदक पान करवा दिया। अब पान करके इधर दुर्वासा रहे थे, मार्ग में नारद ऋषि मिल गए, कहने लगे महाराज जा कहां रहे? वाले बोले अम्बरीश के यहाँ निमंत्रण है। बोले क्या आप पत्तल उठाने जा रहे हो? बोले क्यों? अरे बोले यजमान ने पारण कर लिया। बोले यजमान ने बिना मुझे भोजन कराए पारण कर लिया? अरे बोले अब तो आग लग गई दुर्वासा के, तो वैसे आगे के पुंज पहुंचे और अम्बरीश को देखा, कहते यो माम अतिथि मायात आतिथ्येन निमंत्रका अदत्वा भुक्तवास्तस्मै सद्यस्ते दर्शये फलम। अरे मेरे जैसे अतिथि को बुला करके तूने पारण कर लिया है, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। और एक जटा को फाड़ के पटका, प्रत्या उत्पन्न हुई और प्रत्या अम्बरीश की तरफ पड़ी। और भगवान का चक्र तो अम्बरीश की रक्षा कर रहा था, उसने आकर के प्रत्या को भस्म किया और दुर्वासा के पीछे लग गया। अब दुर्वासा भागे भागे कैलाश गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया चक्र का मामला हम नहीं पढ़ते। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए और यहां तक कि भगवान विष्णु ने भी कहा कि मैं भैया मैं क्या करूं, मैं तो पराधीन हूं। तब तो दुर्वासा कहने लगे महाराज आप किसके अधीन हो? तब भगवान यहाँ अपनी अधीनता स्वीकार करते, कहते हम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज। कहते मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। अरे जो भक्त ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथं तांस्त्यक्तुमुस्सहे। अरे जो पुत्र पत्नी परिवार को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाते हैं, उनको हम कैसे त्याग सकते हैं? यहाँ भगवान शरणागति लेते हैं, यहाँ भगवान अपने भक्तों के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हैं कि जो ये यथा माम प्रबद्धन्ते तां सभयो भजाम्य हम। बोले अब तो वो चक्र मेरे भक्त के अधीन है। तब तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास गए और अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ने उठाया, कहने लगे भगवान हमें पाप न लगाओ, आपके चरणों में हमारा स्थान है। दुर्वासा कहने लगे महाराज ये प्रार्थना बाद में करना, पहले मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये चक्र मेरे प्राण लेने पे तुला है। तब तो उन्होंने चक्र से प्रार्थना की, कहने लगे हे सहस्रार हे चक्रो यदि नो भगवान प्रीता सर्वएव गुहासया सर्वभूतात्म भावेन तुजो भवतु विज्वरा। यदि मेरी प्रीति भगवान के श्री चरणों में अनन्य हो तो ये महाराज इस चक्र की पीड़ा से मुक्त हो जाए। इतना कहना था कि चक्र शांत हो गया। दुर्वासा ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि अहो अनंत दासानाम, अरे आज मैंने भगवान के दासों की शक्ति देखी, इसलिए
भगवान अपने भक्त के तिरस्कार करने वाले को कभी क्षमा नहीं करते। भगवान अपना तिरस्कार करने वाले को भले क्षमा कर दे, लेकिन भक्त के तिरस्कार करने वाले को कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए भागवत भक्तों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवत जनों में और भगवान में प्रीति निरंतर बनी रहे। जैसे क्योंकि भगवत प्रीति जब हमारी अनंतता की ओर, भगवान की ओर बढ़ती है, तो हमारा मन, हमारा शरीर